डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग ब्रॉड नेम इसका है लेटर, लेकिन इसकी दो टाइप्स है। एक है एप्लीकेशन और दूसरा जो टाइप है वो है लेटर। एप्लीकेशन हम लिखते हैं ऑफिसर्स को, या हम कहेंगे ऑफिसेस, दफ्तरों को, या किसी ऑफिसर को हम लिखेंगे। और लेटर जो है ना, ये हम रिलेशंस को लिखते हैं। तो रिलेशंस में क्या आता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसी तरह से नेबर्स को हम लिख सकते हैं, या हम फ्रेंड्स को लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं लेटर। एप्लीकेशन जो होती है ये एक्चुअली इसको बोलते हैं फॉर्मल, और लेटर जो है इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही फर्क है कि फॉर्मल जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाने होते हैं, और इनफॉर्मल में हम उसको बोलते हैं कैजुअल तरीके से रह सकते हैं। यानी मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि यहां फॉर्मल में आप ये ऐसे याद रखेंगे कि अगर हम इस तरह, जिस तरह कि आप इस वक्त क्लास में बैठे हैं, तो आप ऐसे बैठे हैं कि आप लाइनों में बैठे हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठेंगे तो आप यूं ही कैजुअली बैठेंगे, तो उसको बोलेंगे आप इनफॉर्मल तरीके से वहां बैठे हैं। और यहां क्लास में आप इस वक्त फॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं। या अगर आपका भाई बाहर गया हो और काफी टाइम के बाद वो आपके घर में आएगा, तो आपका जो सलूक होगा उसके साथ वो जरूर प्यार भरा होगा, लेकिन उसमें आप फॉर्मेलिटी नहीं अपनाएंगे। आप तो फॉर्मल के बजाय इनफॉर्मल होंगे उसके साथ। या जिस तरह से ड्यूटी पे हम आए हैं तो हम फॉर्मल ड्रेस में हैं, या आप फॉर्मल ड्रेस में हैं, लेकिन अगर घर पे होंगे तो इनफॉर्मल ड्रेस में होंगे। तो इसी तरह से लेटर जो है वो इनफॉर्मल उसको बोलते हैं, और एप्लीकेशन जो है उसको फॉर्मल बोलते हैं। तो यहां हम सर अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैम कर सकते हैं इस्तेमाल। तो यहां हम नाम लिख सकते हैं सीधे, या कभी उसके साथ देयर वगैरह जोड़ सकते हैं। अब मैं तरीका आपको बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे लिखी जाती है और लेटर कैसे लिखी जाती है। चलिए हम किसी मिनिस्टर या डायरेक्टर को हम चिट्ठी लिखेंगे, एप्लीकेशन कुदरती तौर पर, तो वो फॉर अपॉइंटमेंट होगी, यानी जॉब एप्लीकेशन। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि आपको अपना एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस कौन आपका होगा? वो जिस वक्त यानी आप वो ये एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, आप उस वक्त एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे, तो आप उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल। तो फिर इसके नीचे आपने डेट लिखना है। डेट का जो तरीका है, दो तरीके हैं डेट लिखने के। मैं पहले बताता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे 15th of March 2000 24, 25, 26, 27, 8 वगैरह वगैरह। या आप ऐसे लिख सकते हैं March 15, 2000 कभी आप ऐसा लिखते हैं 15 फिर 03 फिर 2000 ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ये जो एप्लीकेशन होती है या लेटर होती है, इसमें डेट लिखने का तरीका यही है जो मैंने दो तरीके ऊपर आपको बताए, और एड्रेस लिखने का ये तरीका है। हां, यहां आपको चॉइस है कि आप एक बात कर सकते हैं कि ये एड्रेस जो है ये आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। मगर आपको याद रखनी है कि जो आपका पेज होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, जो आपका आंसर पेपर होता है, वो उसका आपने सोचना है कि मिडल जो है, उसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसके इस साइड में लिखना है या इसके इस साइड में लिखना है। अगर यहां आप लिखेंगे तो ऊपर लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। तो फिर डेट लिख सकते हैं March 15, 2000। तो फिर कौन सा ईयर होगा वो आप लिख सकते हैं। यहां एड्रेस लिख सकते हैं या यहां एड्रेस लिख सकते हैं। जब आपने एड्रेस यहां लिखा या यहां लिखा,
चॉइस है आपके पास, लेकिन यहां आपने कामा नहीं डालना है और एग्जामिनेशन आपको ऊपर लिखना है और हाल उसके साथ जरूर जोड़ना है। हाल आप नीचे नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने हाल नीचे लिखा तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मार्क्स होगा वो कट जाएगा। यानी ये तो एक ही लाइन में आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल, तो फिर डेट एक लाइन में आना चाहिए। तो फिर आपने वहां एक लाइन ड्रॉप करनी है। तो उस ड्रॉप के बाद आपने लिखना है कि किसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं मनिस्टर को, डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को। मैं लिखूंगा एक लाइन ड्रॉप करके, यहां सिमेट्री में थोड़ा ये होना चाहिए, द प्रिंसिपल या ऑनरेबल मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड वर्दी डायरेक्टर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो यहां आपने कामा नहीं डालना है, द प्रिंसिपल एक लाइन में आना चाहिए। फिर हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग जो है आपको मालूम है, GOVERNMENT। अगर वो हम पूरा लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वो आधे इस पेज से यहां जाएगा, तो वो तरीका ठीक नहीं है। लिहाजा ये शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना है, यानी इसकी एब्रिविएशन आपने लिखनी है, या शॉर्ट फॉर्म में कंट्रैक्शन में, तो फिर ये आधे पेज से यहां तक ये जाएगा। गवर्नमेंट हायर HR, फिर डॉट सेकेंडरी SEC, फिर स्कूल। इसका मतलब है ये आधे पेज से यहां आ गया। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आपने लिखा, ये स्कूल नीचे आप नहीं लिख सकते हैं, ये एक ही लाइन में आना चाहिए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। या किसी पब्लिक स्कूल का आप नाम लेते हैं तो वो यहां लिख सकते हैं, एक लाइन में वो आना चाहिए। ना यहां कामा आपने करना है, ना यहां आपने कामा करना है, ना फुल स्टॉप करना है। तो फिर आप यहां लिख सकते हैं श्रीनगर या दिल्ली, दिल्ली DELHI। तो यहां अभी भी आपने ना कामा करना है और ना फुल स्टॉप करना है, यही तो लेटेस्ट तरीका है। तो फिर एक और लाइन आपने ड्रॉप करनी है, तो यहां आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है टॉपिक क्या है, आपको किसके मुतालिक ये एप्लीकेशन है। अगर जॉब एप्लीकेशन है, फी कंसेशन है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका जो टारगेट पॉइंट होगा वो आप यहां लिख सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जो प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा, या हम कहेंगे मनिस्टर होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन पहुंच जाती है, तो सब्जेक्ट पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, तो तभी ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहां हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे ये जॉब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर जॉब या जॉब एप्लीकेशन, या हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज, क्या आप वहां कौन सी नौकरी आप चाहते हैं। तो फिर आप लाइन ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइन यहां से शुरू हो गई, अगर ये ओवरलैप कर गया तो फिर आपको लाइन ड्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी, वरना अगर ओवरलैप ये नहीं करेगा तो फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां लिखूंगा सर या मैम। तो फिर बॉडी जो आपको लिखनी है ना, वो यहां से शुरू होगी, यहां आपने कामा नहीं डालना है, सीधे ये S जो है ना, इसके नीचे से आपने शुरू करना है, चाहे लाइन आप ड्रॉप करें या ना करें। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट डैश, ये हुआ बॉडी। जब ये बॉडी आपने पूरी कर दी, लिखा इस बॉडी में क्या लिखना है आपको, तो फिर यहां नीचे आपने लिखना है योर्स फेथफुली, वो लेफ्ट साइड में आपको लिखना है योर्स फेथफुली। तो फिर कामा यहां भी नहीं डालना है, तो फिर अपना नाम या क्या लिखना होगा वो नीचे, तो वो आप लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, इसको कहते हैं हेडिंग, और इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूटेशन, सैल्यूट, यानी इसका मतलब है आप सर या मैम कह सकते हैं। तो इसको बॉडी बोलते हैं और नीचे वाले को सब्सक्रिप्शन। तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से इसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स होती है। तो अगर आपको कोई पॉइंट यहां गलत हो गया तो समझो उसका मार्क्स कट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, या सैल्यूटेशन है इसमें, और ये बॉडी और ये सब्सक्रिप्शन, ये जरूरी है। आप कभी यूवर्स के ऊपर एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, वो एपस्ट्रॉफी नहीं लगाना होता है। क्यों नहीं लगाना होता है आपको मैं यहां ये बताऊंगा। यूवर्स के ऊपर अगर हम कामा या यानी एपस्ट्रॉफी लगाएंगे
तो इसका मतलब है ये गलत हो गया, क्योंकि योर्स हम एपस्ट्रॉफी के बगैर उस वक्त लिखते हैं ना जब हमें यहां मालूम होता है कि यहां कौन है, यानी इट इज अंडरस्टूड, जिसको बोलते हैं अंडरस्टूड। यहां मिसाल के तौर पे है आई एम योर्स फेथफुली। अगर मैं लिखूंगा आई एम तो फिर मैंने एपस्ट्रॉफी ऊपर करना है, आई एम योर्स फेथफुली। यहां मैं ये ऊपर लिखता हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं ये आई एम ऐसे नहीं रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, तो समझ लेना कि यहां आपने एपस्ट्रॉफी नहीं करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और उसके साथ जो वर्ब है वो अंडरस्टूड है, या उसको बोलते हैं इंप्लाइड। तो उस वक्त जब वो इंप्लाइड होगा तो यहां एपस्ट्रॉफी नहीं करना होता है। वरना अगर आप लिखेंगे वी आर, आई एम वगैरह वगैरह, तो उस वक्त आपने एपस्ट्रॉफी करना है। तो ये हुई एप्लीकेशन। अब हम लेटर के मुतालिक बात करेंगे। लेटर के मुतालिक ये मैं बताता हूं आपको कि आपने फिर लिखना है एड्रेस अपना, एग्जामिनेशन हॉल। इस वक्त मैं एग्जाम लिखूंगा, ये भी तरीका ठीक है, मार्च 15 2000 डैश डैश, वो आप लिखेंगे खुद, यानी यहां ईयर का लिखना है, यहां ना कामा करना है और ना यहां डॉट या कामा करना है। तो राइट साइड में इस वक्त आपने लिखा, मैंने बोला आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। तो जब ये आपने लिखा, अगर मुझे बुक सेलर को चिट्ठी लिखनी होगी, वो तो एप्लीकेशन में आता है असली, लेकिन अगर मैं उसके मुतल्लिक उसको मैं एड्रेस करूंगा एप्लीकेशन, तो मैं यहां एक लाइन ड्रॉप करके यहां लिखूंगा बुक सेलर्स, उसका एड्रेस को जो होगा वो यहां लिखूंगा। अगर मैंने लेटर लिखनी है अंकल को, फादर को, फ्रेंड को, अपने भाई को, तो यहां मुझे ऐसे यहां तक देखना है कि कहां तक आएगा, तो फिर इसके नीचे मैं लिखूंगा डियर फादर। तो यहां फिर मैं इसकी बॉडी शुरू करूंगा। जब मैंने ये बॉडी शुरू की तो नीचे मैं लिखूंगा योर लविंग सन या डॉटर, जो आप लिख सकते हैं। तो नीचे अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम होगा या जो उस वक्त एग्जाम के उस पेपर में आया होगा। तो ये है लेटर लिखने का तरीका।